न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज पावर पंच मार्शल आर्ट एकेडमी काउसा नारबल जो है उनकी जानिब से आज बच्चे जो है वो जम्मू में 28th ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे हैं और इस वक्त ये रेलवे स्टेशन पे है और वज़ीर रेल ये जम्मू जाएंगे। और क्योंकि इन बच्चों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इनके पेरेंट्स इनके सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो लड़कियाँ हैं, लड़कों के शाना बशाना आजकल के दौर में जो खेल का मैदान है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और क्योंकि यहाँ इनके वालिदैन ने भी कहा है कि इनकी बच्चियाँ जो है वो चाहते हैं कि हर फील्ड में उनकी बच्चियाँ जो है वो पेश रहे, अपना लोहा मनवाए। और इसी तरह अगर हम खेल के मैदान के हवाले से बात करते हैं तो इसमें भी बढ़ चढ़ कर जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो सामने आ रही हैं और अपना बेस्ट देने के लिए कोशिशें करेंगे। और ये बच्चे जब जम्मू जाएंगे इनमें जोश है, वलवला है, जज्बा है। ये कह रहे हैं कि वो वहाँ पे बेस्ट देंगे और मेडल हासिल करके रहेंगे। चलिए हमारे साथ यही बच्चे हैं, उनके तासुरात जानते हैं इस गेम के हवाले से। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जम्मू जा रही हूँ ताइक्वांडो खेलने के लिए। हमारा जो मकसद है वो एक वुमेन को एम्पावर करना है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मम्मा पापा हमें सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ के लिए। मैं वहाँ जाके बेस्ट दूंगी और मैं एक एथलीट बनना चाहती हूँ। 28 ताइक्वांडो चैम्पियनशिप हमें खेलने जाना है और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ। अक्सर लड़कियों को होता है लड़की है कहाँ जाएगी अकेले, इतने सारे लड़के, अक्सर ये हमारे घरों में होता है। बट भरोसा होना चाहिए लड़की की, ना ये है, ये करेगी। जब मेरे पापा को भरोसा था तब उसने मुझे मतलब जाने दिया। और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, आप ज्वाइन करो ताइक्वांडो में। ये मेरा तीसरा स्टेट है और जिन 2 स्टेट में मैंने आगे मेडल निकाला है, ये 28th ताइक्वांडो चैम्पियनशिप है। मैं इस फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ। मैं कोच सेक्रेटरी हूँ पावर पंच मार्शल आर्ट एकेडमी काउसा का। आज जो बच्चे जा रहे हैं 28th यूटी लेवल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप जो जम्मू में मुनक्कद होने वाली है, तो उसके रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, बाज़ाब्ता तौर पर उनको पहले जोनल लेवल पे सिलेक्शन होती है, तो आफ्टर डेट उनका ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट होता है। तो आफ्टर डेट आज इनकी सिलेक्शन हुई है यूटी लेवल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में। इट इज़ नॉट ओनली माई अकेडमी, ओनली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बडगाम। बहुत सारे जो कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं यूटी लेवल में। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चे को अच्छे प्लेटफॉर्म देना, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ड्रग्स की वबा बढ़ चुकी है। तो हमारा इनिशिएटिव यही रहता है कि हम बच्चों को अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेके जाए। और पेरेंट्स से भी यहाँ पे मीडियम के माध्यम से मैं ये बात पूछना चाहता हूँ पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स भी ध्यान दें। अगर बच्चे किसी गेम में जा रहे हैं, नेशनल में जा रहे हैं, स्टेट लेवल में जा रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल इवेंट में खेलने जा रहे हैं कि नहीं। रिसेंटली बाहर एक इवेंट हुआ था जो अनरिकॉग्नाइज्ड हुआ था। तो पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि वो पूरी तरह से जाँच करें कि बच्चे अच्छे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो मेरी बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं मेरी। एक्चुअली हम बारामूला से हैं, हनी पार्ट स्कूल से हैं। और अभी मेरी इन बच्चियों की प्रैक्टिस चल रही है पावर पंच एकेडमी अंडर अबरार सर की गाइडेंस में। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बच्चियों को मेरा सपोर्ट है, इनके बाबा का सपोर्ट है, तभी तो हम यूटी लेवल खेलने जा रहे हैं अभी। और मैं ये बात पेरेंट्स को समझाना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें इस खेल में। और ये देखना ज़रूरी है कि ये रिकॉग्नाइज्ड है अंडर J&K ताइक्वांडो एसोसिएशन के साथ कि नहीं। और इस खेल का एक और अहम मकसद ये भी है कि आजकल बच्चों में हम देखते हैं कि फ़ोन एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन है, या बाकी बहुत सारे मसाले अभी सोसाइटी इवेंट्स अभी बहुत सारे चल रहे हैं। तो आप सबको ही पता है, तो उनसे बचते हैं ये बच्चे, उनसे दूर रहते हैं ये बच्चे। और फ़िज़िकल फ़िटनेस रहती है, जब एक साउंड बॉडी होगी तभी तो एक साउंड माइंड होगा। और आगे चलकर ये बच्चे हम सब का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह।